मैम कल इसका नोटबुक लेके चले गए थे, इसीलिए मम्मी लड़ रही है, गुस्सा हो रही है। लो पकड़ो अपना नोटबुक। अच्छा तेरा काम था कल टेम्पलरी, अब क्या करूंगी मैं? तुम ही रखो। अरे सुनो तो सही, सुनो। तो देखा आपने किसे इतनी सी छोटी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा, इतना अग्रेशन। ऐसे स्टूडेंट्स को किस तरीके से छोटे छोटे योग अभ्यास से मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए मेरे साथ। वेलकम टू फिटजी। तो आइए अब हम कुछ छोटे छोटे अभ्यास से हम शुरू करते हैं आज के प्राणायाम और आसनों को। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे। इसका मतलब है कि हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। श्वास को लेते हुए हम अपने अंदर यानी कि मन के अंदर हम गिनती को गिनेंगे, जिससे श्वास की गति अवरोधक नहीं होती है। इसका मतलब है कुछ इस तरह 1 2 3। अब थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे और श्वास को जितना हो सके हम नियंत्रित करेंगे। ठीक वैसे ही उस गिनती को दोहराते हुए 1 2 3। धीरे धीरे मुंह से श्वास को छोड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मुंह खोल करके श्वास को मुंह के द्वारा हम बाहर निकालेंगे। अब हम दूसरे अभ्यास की ओर, जिसे लगातार करने पर हो सकता है कि हमारे गुस्से में, अग्रेशन में थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुस्से का कारण क्या है। कुछ व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा न होना, कुछ गलतफहमियां, तनाव, थकान, नींद की कमी और अनायास ही अपने आप को अपमान महसूस करना। ज्यादा दिमाग पर जोर, जिससे क्या हो जाता है, हमारा शरीर जो है वो अपने आप में हल्का महसूस करने लगता है। तो इसी तरीके से हमारा शरीर किस तरीके से अपने आप में एक स्फूर्ति लाए, उसके लिए एक छोटा सा अभ्यास है, हम सभी मिलकर करेंगे। अपने पैर को जमीन पर इस तरीके से मजबूती से जमा कर रखना है और अपने हाथों को मुट्ठी बांध के रखना है, ताकि आप ये कल्पना कर सकें कि आपका गुस्सा जमीन पे धीरे धीरे जा रहा है, उस मिट्टी में मिलता चला जा रहा है। गहरी सांस को लेंगे और सोचेंगे। आंखें हो सके तो हम इस समय बंद कर लेंगे, ताकि हमारा गुस्सा पैर के माध्यम से जमीन में चलता जा रहा है। जब तक आप इस कल्पना को महसूस नहीं करेंगे, हमारा गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं होगा। हम ये भी मान रहे हैं कि हम जिस समय गुस्से में होते हैं, तो क्या ये अभ्यास उस समय प्रभावपूर्ण होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उस समय हमें अपनी सारी वृत्तियों को शांत करना होता है। हम अपने हाथ की मुट्ठियों को इस तरीके से बंद करेंगे जैसे हम बहुत क्रोधित हैं, लेकिन फर्क केवल यहाँ पे ये होगा कि अपने पैरों को जमीन पर जोर से दबाव में रखना है। तो दबाव में एक बार फिर से कर लेंगे कि अपने पैर को जमीन को दबा के रखना है। साथ ही साथ हम एक बार फिर से एक साथ बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। 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 और अब हम ये गुस्सा कल्पना करेंगे कि एक बुलबुला है और हवा में उड़ गया, बस देखते ही देखते हम उसे पकड़ नहीं पाए। इस अभ्यास को खत्म करने के लिए पुनः हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे और अपने आंखों पे और चेहरे पे लगाएंगे। तो आपने देखा अभी कि छोटे छोटे अभ्यास से, छोटे छोटे प्राणायाम से किस तरीके से हम गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए अभ्यास को कर रहे हैं। उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में एक छोटा सा अभ्यास और है, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि गुस्से के कारण क्या हैं, क्या लक्षण हैं। लक्षण बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता ही चले कि गुस्सा आने वाला है या फिर हम बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ शारीरिक ऐसे लक्षण हैं जिसे मैं आपको बताऊंगी। दिल की धड़कन तेज हो जाना, श्वास का तेज होना, शरीर में गर्माहट, मुट्ठियों का कांपना और चेहरा लाल हो जाना।
मानसिक स्थिति कैसी होती है? सोच में परेशानी, तुरंत प्रतिक्रिया देना और नकारात्मक विचार। तो ये अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि हमें अत्यधिक गुस्सा आने वाला है। तो इसी को खत्म करने के लिए एक छोटा सा अभ्यास हम और करेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को बिल्कुल शांत होकर के आंखें बंद कर लेंगे और ये सोचेंगे कि अब सारी वृत्तियां धीरे धीरे शांत हो चुकी हैं। जो थोड़ा सा बचा है हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मतलब है कि हम शांत होकर के बैठ जाएंगे। अपनी सारी मन चित्त की वृत्तियों को इस तरीके से हम मुट्ठी में बांध करके अपने आप को सौंप देंगे कि ये सारा गुस्सा हमने एक मुट्ठी में बंद करके उसे कैद कर लिया है और उसे कहीं बाहर जा करके दूर में हमें उसे फेंक देना है। जैसे हम अपने घर के सारे कूड़े को एक डब्बे में बंद करते हैं और फिर उसे कहीं दूर जा करके हम फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही आइए अब इस अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले आंखों को बंद करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और ओम का उच्चारण हम 3 बार करेंगे। कुछ इस तरह। एक साथ हम जब बोलेंगे 1 2 3 तो एक साथ सभी उच्चारण करेंगे ताकि श्वास को हम मध्यम गति से लेते हुए तीव्र गति की ओर ले जाएं। 1 2 3। पुनः करते हुए एक बार और इसी तरीके से इस कल्पना को इस तरीके से हम फैलाएंगे और ये महसूस करेंगे कि ये शांति चारों ओर फैल रही है और हमारा गुस्सा कहीं पर जाकर के पिघल चुका है और हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और उसके बाद में जब भी गुस्सा आए तो आज की सारी प्रक्रियाओं को हम फिर से बैठ करके दोहराएंगे और अपने सोच को बदलते हुए इन सारे शब्दों को फिर से एक बार बोलेंगे कि हमसे कोई नाराज नहीं है। 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 हम दुखी नहीं हैं। हम दुखी नहीं हैं। हम एक स्वतंत्र हैं। हम एक स्वतंत्र हैं। और अब हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। अब हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। उसके बाद में हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पे लगाएंगे। तो देखा आपने आज गुस्से और अग्रेशन में कितना ज़्यादा नुकसान हम सभी को हो रहा है और ख़ास करके स्टूडेंट्स लाइफ में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है हमारी पढ़ाई पर, हमारे खुद के व्यक्तित्व पर। आज फिट जी के न्यू एपिसोड में हम सब ने देखा कि छोटे छोटे अभ्यास और प्राणायाम आसन को करने के बाद में हमें कितना रिलैक्स फील होता है। हम अपने आप में, यानी कहते हैं ना, कभी कभी हम सुनते हैं कि हमारे लिए टाइम यानी मी टाइम, तो ये अभ्यास प्राणायाम मी टाइम को ही समझ करके हमें अपने लिए करना है। देखना ना भूलें, सुनना ना भूलें फिट जी का ये नया एपिसोड जो कि आज हम सभी मिलकर के लाए हैं।